Welcome to Cross Security. I am Sartesh Kumar Sharma. In this session, we will discuss about the test command. So, what is the use of test and how we can use this? So, I will discuss in this session. ठीक, इसमें हम जो डिस्कस करेंगे, टेस्ट कमांड क्या होती है, टेस्ट कमांड का रिजल्ट किस तरह से आता है, ठीक है, एग्जिट कोड, इसके साथ साथ हम उसका टेस्ट भी करते जाएंगे, साथ साथ उसका एग्जिट कोड भी चेक करेंगे। अगर एग्जिट कोड अगर आपका 0 आता है तो 0 का मतलब होता है कि आपकी कमांड टेस्ट जो कमांड का जो रिजल्ट है वो आपका सक्सीडेड है, या हम कह सकते हैं टेस्ट कमांड के थ्रू में जो भी प्रूव किया वो सब कुछ सही है। अगर आपका जो रिजल्ट है वो नॉन जीरो आता है, उसका मतलब होता है टेस्ट कमांड में जो आप प्रूव करना चाह रहे हो या जो भी आप कंडीशन अप्लाई करना चाह रहे हो वो सही नहीं है। तो टेस्ट कमांड का यूज हम टेस्टिंग पर्पज के लिए करते हैं। कोई भी कंडीशन को टेस्ट करना चाहते हैं तो हम टेस्ट कर सकते हैं। So by this particular command, we can check the integrity of the command that can be performed by the bash test command. तो इसको हम यूज कैसे करेंगे, कौन कौन से हमें इसमें ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, चाहे वो आपका न्यूमेरिकल ऑपरेटर हो, चाहे वो आपका स्ट्रिंग ऑपरेटर हो, किसी भी ऑपरेटर के थ्रू से हम या किसी भी ऑपरेटर का यूज करके इसे हम टेस्ट करेंगे, जिसमें आपका ग्रेटर देन रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, लेस देन रहेगा, लेस देन इक्वल टू, या कोई और ऑपरेटर हो सकता है। तो ऑपरेटर्स को हम किस तरह से चेक करते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स में यूज कर सकते हैं, जैसे जीटी हो गया, ग्रेटर देन हो गया आपका तो इनको टेस्ट करके हम देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कंडीशन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से भी हम इसमें लिख सकते हैं, या टेस्ट कमांड लिखो या फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी लिखेंगे तो भी आपका वो चलेगा, ठीक है। तो जीटी, ग्रेटर देन, एलटी, जीई, एनी, ये सब कुछ हम स्ट्रिंग ऑपरेटर भी उसमें चेक करेंगे कि स्ट्रिंग ऑपरेटर आप किस तरह से टेस्ट करोगे। अगर a इक्वल टू ए होता है तो ये सही है गलत है, इसको मैं कैसे प्रूव करना है, तो ये सारी चीजें इसमें हम देखेंगे, ठीक है। नॉट इक्वल टू लगाते हो, इक्वल इक्वल लगाते हो, केवल इक्वल टू लगाते हो, तो किस तरह से यूज करोगे। इसमें हम साथ ही साथ यूनरी ऑपरेटर भी देखेंगे, जैसे कि नॉन जीरो क्या होता है, जैसे कि अगर हमने कोई भी स्ट्रिंग में कुछ नहीं लिखा, आपका जीरो होता है आपका, तो क्या चलता है, अगर नॉन जीरो होता है तो हम क्या, कैसे आपका आउटपुट होगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो हम इसमें देखेंगे। तो हाउ टू यूज टेस्ट कमांड, इस सेशन में पूरा टेस्ट कमांड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे। इसको कौन कौन सी चीजें होती हैं जो इसमें हम यूज कर सकते हैं वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये सब आउटपुट आपको यहाँ पे मैं दिखाता चलूंगा साथ साथ एक एक करके सारी चीजें। पहले हम सिस्टम में लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन हम चीजों को चेक करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ पहले से कुछ एग्जांपल इसमें आपको दिखाए हुए हैं, ये सब एग्जांपल मैं अभी आपका प्रूव करता हूँ। जैसे सपोज पहला हमारा ऑपरेटर रहेगा कि इसमें जैसे कि आपका कि कोई भी आपके पास एक स्ट्रिंग है, कुछ भी है, तो आप उसको टेस्ट कैसे करोगे। सपोज तो मैं वन बाय वन आपको चेक कराता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ट, टेस्ट कमांड होती है, मैंने लिखा a इक्वल टू ए, तो ये आपका टेस्ट कमांड के थ्रू इसका जो भी आउटपुट हो गया होगा, जो भी इसका एक इस जो वैल्यू है कि आपका ये सही चला या नहीं चला या कुछ एरर आया, तो इसका जो रिजल्ट है वो एक वेरिएबल में सेव हो जाता है। उसको देखने के लिए हमारे पास क्या होता है, इको कमांड होती है, और क्वेश्चन मार्क जो वेरिएबल होता है यहाँ पे इसकी वैल्यू स्टोर हो जाती है। अगर मुझे इसकी वैल्यू को चेक करना है एक्चुअल में, तो वो कैसे चेक करते हैं, हम डॉलर का साइन लगा देते हैं इसके आगे। अगर मैं इसके आगे डॉलर का साइन लगाता हूँ, अगर यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो जीरो आती है, इसका मतलब टेस्टिंग सही है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा कुछ गलत लिखता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा बी इक्वल टू बी, अब ये टेस्ट हुआ है आपका, टेस्ट कमांड से चेक किया क्या ए इक्वल टू बी है या नहीं है, तो ये क्या है, गलत है। ए इक्वल टू ए होगा तो सही होगा, ए इक्वल टू बी होगा तो क्या है, कुछ ना कुछ कंडीशन क्या है आपकी मैच नहीं कर रही है। तो मैं देखता हूँ, देखिए कंडीशन में क्या आ रहा है आपका, वन आ रहा है, वन का मतलब नॉन जीरो है, इसका मतलब ए इक्वल टू ए क्या बी के बराबर है, बराबर नहीं है,
इसलिए आपका क्या आ गया इसमें 1 आया है इसमें। अगर मैं a इक्वल टू ए कहता हूँ, क्या a के बराबर है? बिल्कुल सही बात है, a के बराबर है, कंडीशन बिल्कुल सही है। तो टेस्टिंग में क्या आएगा आपका ये, इसको हम साथ ही साथ भी चेक कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लगाया, आप क्या लगा दोगे, सेमीकोलन लगाओगे। सेमीकोलन होता है कि आपका एक कमांड दूसरी कमांड को सेपरेट करने के लिए, तो मैं ई को यहीं पर लिख सकता हूँ, साथ ही साथ टेस्ट भी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन मार्क आप टाइप करोगे और इसके आगे क्या लगा दोगे, डॉलर का साइन। देखिए साथ साथ चेक भी हो रहा है आपका, क्या ए इक्वल टू बी है? नहीं। अगर मैं इसमें ये लिखता हूँ ए नॉट इक्वल टू बी, तो कंडीशन मैच कर जाएगा। मैंने कहा ए नॉट इक्वल टू बी, ये बिल्कुल सही बात है, ए बी के इक्वल नहीं है तो 0 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए नॉट इक्वल टू ए करता हूँ, देखो 1 आ गया, क्योंकि कंडीशन मैच नहीं की, क्योंकि ए और ए क्या बराबर है, नॉट इक्वल टू नहीं है, बराबर है यहाँ पे। इस तरह से ये कंडीशन आप क्या करोगे, मैच करा सकते। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से हम किसी भी स्ट्रिंग को मैच करा सकते हैं, उसी तरह से कोई भी नंबर हम मैच करा सकते हैं। ठीक है, कैसे करोगे नंबर मैच अभी आप, वो भी हम देखेंगे। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया है नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, एक कंडीशन होती है जेड। जेड का मतलब क्या होता है कि क्या अगर हम टेस्टिंग करते हैं नॉन जीरो की, तो कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ए, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, ए लिख दिया, कुछ भी लिखा, जो भी आपको उसमें लिखना है। मैंने कहा हाइपन जेड, और मैंने यहाँ पे लिख दिया टेस्ट, टेस्ट। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिनक्स, मैंने कुछ भी लिख दिया, तो कंडीशन मैच नहीं कर रहा, क्योंकि आपको z के बाद जैसे कि ब्लैंक एंटर, जस्ट जब भी आप मैं किसी भी पर्टिकुलर जो भी हम टाइप करना चाह रहे हैं उसमें ब्लैंक 0 है आपका, तो ये ब्लैंक 0 नहीं, क्योंकि मैंने उसके बाद लाइनक्स लिखा हुआ है, लाइनक्स लिखोगे तो क्या ब्लैंक तो नहीं है, जस्ट मैंने एंटर कर दिया, जस्ट एंटर। तो देखिए क्या है, नॉन जीरो मतलब जस्ट ब्लैंक एंटर करने पर आपका आउटपुट बिल्कुल सही है। जब भी हम कहीं भी जस्ट ब्लैंक एंटर करेंगे तो आउटपुट सही आना चाहिए आपका। आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब ये नॉन जीरो के लिए होता है आपका। नॉन जीरो का मतलब जस्ट आपने कुछ लिखा है, कुछ भी आपने गलत लिख दिया। एक होता है हाइपन एन, नॉन जीरो, आपने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, कंडीशन क्या मैच कर रही है। अगर आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब कंडीशन मैच नहीं करेगी। अगर आप जस्ट एंटर कर दोगे, अच्छा नॉन जीरो में आपका जस्ट केवल एंटर करने पर भी आपका वो कंडीशन आपका ट्रू होता है आपका। ठीक है, तो नॉन जीरो होता है आपका ये। उसी तरह से और भी कंडीशंस होती हैं जो मैच कराएंगे इसमें। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, इसके बाद मैंने कुछ नहीं लिखा, तो कंडीशन देखिए मैच कर रहा है आपका। ये हमारा हो गया कुछ, जैसे कि कुछ आपको न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं उसको मैच कराना है, तो न्यूमेरिकल के साथ हम किस तरह से यूज करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा 10 हाइपन, मैंने लिखा इक्यू, इक्यू कंडीशन इक्वल 10 इक्वल टू 10, कंडीशन मैच कर रही है, क्योंकि 10 10 के बराबर है, कंडीशन मैच कर गई, तो आपको 0 दिखा रहा है आपका। अगर मैंने 10 इक्वल टू 15 कर दिया तो क्या है, बराबर नहीं है, कंडीशन मैच नहीं कर रही है, तो आपको बता देगा। इक्वल टू लगा सकते हैं। मैंने कहा कि 10 इज ग्रेटर देन 15, 10 क्या है 15 का ग्रेटर देन है, ये भी कंडीशन मैच नहीं कर रही है, तो ये आपको इस तरह से दिखाएगा। मैंने कहा कि 10 क्या है, ग्रेटर देन है 5, तो कंडीशन क्या है, मैच कर रही है, क्योंकि 10 बड़ा है किससे, 5 से, ये बिल्कुल सही बात है, 5 से बड़ा है, तो कंडीशन मैच कर रही है, मैच कर रही है, तो इसका मतलब वो टेस्टिंग हो रही है। तो टेस्ट कमांड से हम चीजों को पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद उसको हम अपनी स्क्रिप्ट में पुट कर सकते हैं। तो हमें पता चल जाता है एक्चुअल में टेस्ट किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन को अगर आप मैच कराना चाहते हो, आप एक स्क्रिप्ट में रखना चाहते हो, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको टेस्ट करना पड़ेगा। जब आप टेस्टिंग में बिल्कुल रिजल्ट सही आ रहा है आपका, आप उसको स्क्रिप्ट के अंदर रख सकते हो या स्क्रिप्ट के अंदर डाल सकते हो। जैसे मैंने क्यू लिखा, जीटी लिखा,
लेस देन, मैंने यहाँ पे लिखा L2। 10 क्या है, लेस देन है 5 से, क्या ये कंडीशन सही है? नहीं, ये कंडीशन सही नहीं है, क्योंकि 10 ग्रेटर देन है, लेस देन नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 15 कर दिया। अगर मैं 15 कर दूं, कंडीशन मैच कर जाएगी, क्योंकि 10 एक्चुअल में क्या है, 15 से क्या है, लेस ही तो है आपका। बिल्कुल सही बात है आपका, कंडीशन मैच कर रहा है, तो यहाँ पर ये कंडीशन आपका अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टेस्ट कमांड का हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसमें एक दो चीजें और देखते हैं। इक्वल हो गया, अगर कोई फाइल है, जैसे कि अगर मैं फाइल लिखूं, जैसे मैंने कहा कि फाइल है या नहीं है, तो टेस्ट कमांड से हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करोगे? हाइपन ई का मतलब इक्वल, तो मैंने कहा स्लैश ईटीसी पास डब्ल्यू, ठीक है, पास डब्ल्यू। मैंने चेक किया तो कंडीशन क्या है, ट्रू। अगर मैं कोई गलत कमांड लिखता हूँ, गलत फाइल का नाम देता हूँ, ये मेरे फाइल कोई है नहीं सिस्टम के अंदर, तो ये क्या कह रहा है आपका, क्योंकि ये इक्वल टू टेस्ट, मैंने कहा इक्वल टू, अगर ये यहाँ पर इस जगह पर सेम कंडीशन मैच करेगा, क्या इस सिस्टम के अंदर कोई फाइल है, ईटीसी पास डब्ल्यू, नहीं, इस सिस्टम के अंदर कोई फाइल नहीं है, तो ये कंडीशन मैच नहीं की। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ये बिल्कुल सही, क्योंकि सिस्टम हमारे पास एक फाइल है ईटीसी पास डब्ल्यू नाम की। अगर मैं यहाँ पे कुछ और फाइल लिखता हूँ तो भी आपका मैच करेगा। तो किसी फाइल को भी हम इस तरह से ले सकते हैं कंडीशन को मैच कराने के लिए। मैंने कहा मेरे पास एक फाइल है होस्ट करके, तो ये देखो टेस्टिंग में सही है। अगर मैं केवल होस्ट कर दूंगा तो होस्ट करके कोई सिस्टम में फाइल नहीं, तो कंडीशन मैच कर रहा है आपका। इस तरह से हम किसी फाइल को भी कंडीशन मैच करते हैं। जैसे केवल फाइल को मैं चाहता हूँ कि केवल फाइल रहे या केवल डायरेक्टरी रहे, जैसे कि मेरे पास एक फाइल है तो भी कंडीशन मैच कर रहा है। और देखिए मेरे पास ये इस तरह कोई फाइल नहीं, तो कंडीशन मैच नहीं कर रहा है। मैंने कहा कि डायरेक्टरी, तो यहाँ पे डी लगा दो, ये डायरेक्टरी मैच करना है। तो देखिए ये कोई डायरेक्टरी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एस भी कर देता हूँ तो भी देखिए गलत ही दिखाएगा। अगर मैं केवल इतना कर दूंगा, ईटीसी क्या एक फोल्डर है, तो ये कंडीशन मैच कर रहा है। इस तरह से फाइल को मैच कराना है, कभी डायरेक्टरी मैच कराना है, कुछ भी मैच कराना है, तो इस तरह से आप ये कंडीशन आप जो अपनी स्क्रिप्टिंग में यूज कर सकते हो। डी से डायरेक्टरी हो गया, एफ से फाइल हो गया, इस तरह से ये सारी चीजें आप यूज करो। तो देखिए हमने इसमें क्या क्या देखा कि कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसे कि आपका जीटी हो गया, ठीक है, एक्सप्रेशन इस तरह से भी लगा सकते हैं। इक्वल टू हो गया आपका, नॉट इक्वल टू हो गया, जीटी ग्रेटर देन हो गया, जीई ग्रेटर देन टू से क्या है आपका, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। टेस्ट कमांड भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें दो कंडीशन इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं कि केवल आपको जो लिखना है वो किस किस तरह से लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें हमने देखा कि अगर कोई स्ट्रिंग मैच कराना है, ये वाला देखिए मैंने आपका z लिखा था, हाइपन z इक्वल टू, जो भी यहाँ पे नॉन जीरो होगा आपका, जो कंडीशन आप मैच कराओगे, तो यहाँ पे कुछ भी लिखोगे आप, तो स्ट्रिंग का नाम लिखोगे, कोई भी वेरिएबल का नाम लिख दो यहाँ पर, और देन आप इसे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम सारी चीजें इस तरह से, जैसे स्ट्रिंग इक्वल टू एबीसी, अगर एबीसी होगा स्ट्रिंग में आपका, तो मैच करेगा उसको। ठीक है, तो ये इस तरह से कंडीशन होती है जो हम इसमें यूज कर सकते हैं। ए नॉट इक्वल टू टी ई एफ, तो क्या कंडीशन दिखाएगा, इक्वल इक्वल होगा तो क्या कंडीशन दिखाएगा। तो ये सारी इस तरह से टेस्टिंग हम कर सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि टेस्ट कमांड क्या होती है, टेस्ट कमांड को यूज कैसे करते हैं, तो ये पूरा का पूरा कंडीशन आपका टेस्टिंग के लिए है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। ठीक है, तो आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरा आपका 4th नंबर का वीडियो है। मैंने इससे पहले 3 वीडियो और बनाए हुए हैं, जैसे कि अलग अलग वेरिएबल्स हो गया, लूप्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें। अगली वीडियो जो हमारी रहेगी वो कंडीशन की रहेगी, कंडीशन कैसे अप्लाई करते हैं। कंडीशन अभी हमने टेस्टिंग देखा, इनको यूज किस में करते हैं हम, कंडीशन में अप्लाई। इफ कंडीशन क्या होती है, एल्स इफ क्या होती है, ठीक है,
इफ, फिर आपका एल्स इफ, फिर आपको फिर दोबारा से एल्स इफ करना है, फिर देन करना है। इस तरह से ये कंडीशन हमारी रहेंगी। तो अगले वीडियो में देखेंगे किस तरह से हम ये सारी कंडीशंस को अप्लाई करते हैं, इफ कंडीशन कैसे लगाते हैं, इफ एल्स कंडीशन कैसे लगाते हैं, एलिफ कंडीशन कैसे लगाते हैं, क्या क्या रिजल्ट होते हैं उसके, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।